जो आप लोग दोनों की ही जो असेसमेंट लग रही है, इन अ वे वो एक पेज पर, समान पेज पर लग रही है कि अभी इट इज अ लॉट अबाउट upping the ante. It is a lot about coercion. स्ट्राइक अभी नहीं होगा क्योंकि वो बॉडी बैग का डेंजर सबसे ज्यादा बंद है। और मैं एनालिसिस देख भी रही हूँ, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं, इंटरनल एनालिसिस है कि कम से कम 10,000 कैजुअलिटीज आर फियर्ड अमेरिकन ट्रूप्स के, अगर वो बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारता है। तो ये जो गेम है कोर्शन वाली, ये अभी कितने वक्त तक चलेगा फिर? देखिए, मेरा मत जो अतुल जी से थोड़ा भिन्न वो ये है कि ट्रम्प is not going to do boots on ground on Iran. Correct. I tend to rule that out. He's not going to take that risk. Absolutely. Short of it, USA can do a lot. और ये मानना पड़ेगा कि today the Iranian revolution is at its weakest since 1979. फर्क पड़ा है sanctions का, तभी तो वो प्रोटेस्ट बढ़े हैं। जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हुई हैं उसका फर्क पड़ा है। आई एम नॉट सेइंग दैट द न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज ओब्लिटरेटेड, बट उसको काफी नुकसान हुआ है। तो द मिलिट्री coercion of USA has worked. अब देखिए, when will he strike? Why will he strike? Unlike other countries, say before they hit Maduro, they knew the entire pattern of life of Maduro and they knew what he was going to do in the next 48 hours. उनको ये अनुमान था, so they took the risk. Now that internal operational picture is only known to Trump. बाकी हम तो अटकलें लगा रहे हैं। बट दी फायर पावर, अब देखिए क्या हुआ पिछले एक महीने में, जितने बेसिस थे, नाउ दे हैव बीन ग्रेटली स्ट्रेंथेंड बाय मूविंग पेट्रियट्स एंड थर्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका में क्षमता है ना, वो 800 बेस है किस लिए? तभी तो समय लगा। नाउ इट विल बी अ मिलिट्री कंजेक्चर इफ दोज बेसिस हैव बीन स्ट्रेंथेंड, और वहां से कुछ उन्होंने ट्रुप्स फैमिलीज निकाले वगैरह भी हैं। ही विल टेक द मिलिट्री रिस्क ऑफ अ डिस्टेंट स्ट्राइक। बूट्स ऑन द ग्राउंड वाला जो खेल है वो इजराइल द्वारा होगा। वो करते हैं अपने मोसाद, एसएफ। पिछली बार भी उन्होंने ईरान के अंदर घुस के मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल्स दागी थी। अब ये जो कॉम्बिनेशन है मिलिट्री पावर यूएस और इजराइल का, ये काफी प्रबल है। एंड व्हाट हैज हैपेंड टू ईरान? ईरान वाज वंस थ्रेटनिंग इजराइल, अभी वो सारे प्रॉक्सीज खत्म हो गए, कंड्यूट सीरिया खत्म हो गया। ईरान डज सीम टू बी इन द बैक फुट। और मैं आई विल रिपीट दिस, मेरी चिंता ये होती है कि जितनी बार ईरान को मारा गया है, इट्स रिस्पॉन्स शुड हैव बीन फार मोर एग्रेसिव। वो हुआ नहीं। अब या तो उन्होंने किया नहीं या उनमें क्षमता नहीं है, बात ये है। और दूसरी बात ये है कि भाई रूस और चीन, ईरान वाज वन ऑफ देयर क्लोजेस्ट पार्टनर्स, वो तो कुछ कर ही नहीं पाए। दे हैव बीन स्टैंडिंग हेल्पलेस, हेल्पलेस। सो इन दैट सेंस अभी तक ये लगता है मुझको कि जो इन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी सैन्य शक्ति का, उससे अमेरिकन पावर को फायदा हुआ। आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग इट हैज बेनिफिटेड द अमेरिकन्स। एंड सो फार सी, वेनेजुएला में फोर्स वर्कड, सीरिया में फोर्स वर्कड, ईरान में फोर्स वर्कड। अभी ट्रंप इज अ गैम्बलर, he will not put troops on the ground. but देखिए जो अतुल जी कह रहे हैं, अगर कोई जहाज ही गिर गए, उनके पायलट्स कैप्चर हो गए, and all that which is the stuff that is created, for example absolute resolve, कितनी चीजें could have gone wrong but somehow they didn't. Either their military precision was very good or just luck is on their side. So this is the risk that Trump will take, and in accord with military advice. तो ऐसा नहीं है कि the attack can be ruled out. What I rule out is troops on ground. But attack हो भी सकता है। समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। जैसा अतुल जी ने भी कहा, और इस वक्त ये चर्चाएं भी चल रही है, ये हमेशा से नियोकॉन्स की पॉलिसी भी रही है कि अगर घरेलू मंच पर बहुत ज्यादा कोई दिक्कत बने तो आप बाहर अटैक करो। जो एप्स्टीन फाइल से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि एक ऐसा मुद्दा है, ईरान पे अगर ये अटैक करते हैं, इस वक्त बाकी दुनिया के कैपिटल्स जो भले ही उनकी किरकिरी शायद कर रहे हो, लेकिन इस मसले पर उनके पीछे खड़े होंगे और काफी वक्त से कह रहे हैं कि आप अटैक कीजिए। क्या आप उसको एक ट्रिगर मान रहे हैं सर? Can I just say 1 minute? देखिए, ट्रम्प इज डिफरेंट फ्रॉम नियोकॉन्स। नियोकॉन तो ट्रम्प साहब के भी दुश्मन है, या ट्रम्प नियोकॉन्स के दुश्मन है। He's not very happy with them. Trump is a different kind of man. When he did Venezuela or Maduro, he sent signals to China and he also sent signals to Iran कि देखिए जो मड्यूरो के साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है। सो ये जो रिजीम चेंज की, आई एम नॉट कमेंटिंग, आई वंस अगेन से ऑन द राइट्स एंड रॉन्ग्स ऑफ इट,
The fact is that to Trump it doesn't matter. Hmm. And he is a little bolder in the use of military in this restrained way. कि भाई मिसाइल्स दागेंगे, जहाज भेजेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर B-2 बॉम्बर्स भेजे, F-35 भेजे, ईरान की जो वायु सुरक्षा है उसमें कोई क्षमता ही नहीं है. So those risks he is prepared to take, but certainly not boots on the ground. अब उससे regime change नहीं होगा, but with each strike the regime softens. फर्क तो पड़ता है. तो अतुल जी, yeah, you want to add something to this? Yeah, I only say you see one spiral. Okay, militarily action. See, first thing is agreement. Let's see areas of agreement. No regime change, right? No boots on the ground. I'm with General Shukla on that, right? जी. But if you don't have regime change, you have not achieved your war objective. It can spiral other way. Now, where I differ with General Shukla is that these military strikes, right, they will weaken the government. I would say it has also another spiral. It mobilizes your people. If you can't defeat them, it mobilizes your people with you. It strengthens the regime domestically. And it is not something which is localized. Because what happens in Iran is the leader of the Shia world. It spreads to Iraq, it spreads to other parts of, especially in countries which are on edge because of Palestinian issue. So, this assumption that a military strike which does not cause regime change will weaken the regime, I'm not of that logic. It has got two spirals. It may, but it has the other spiral कि it may not. So इसलिए वो इतना वो फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर मेरे जनरल शुक्ला से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं सर, बताइए. Atul ji makes a very fine point. General Sharma, can I Yeah, please. Shukla, can I complete? दूसरी बात, you have to see a little bit of history. If you look at just after the revolution, 1979, Jimmy Carter sent his para commandos into the desert. Nothing happened. They all were killed. No regime change. After that, they egged on Saddam Hussein to attack Iran. And 8 years of Iran-Iraq war happened. At a time when 79 had just happened. It continued till 88. नहीं हुई regime change उस टाइम से. उसके बाद इन्होंने hostages ले लिया. 444 days तक American hostages रहे वहाँ पर, ऐसे वो उनकी embassy में locked up. So there is bad blood between Americans and Iranian. वो चल रहा है spiral. हमें उसको एक लंबे पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है आज की जो स्थिति है. इसलिए ये कि केविन कर जाएंगे या वीकन हो जाएंगे, आई हैव सीन इट अप क्लोज. ये जो फेनेटिसिज्म जब आ जाता है, टू यूज एनी अदर वर्ड, इट्स ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. वहाँ पर एक सिमेट्री है. बहश्ते ज़ारा इमाम खोमेनी के जो मेमोरियल वो मौज़ूलियम है उसके पास, and you see these people, graveyard इतना बड़ा है because of these people who got killed in the Iran-Iraq war. The capacity of Iranian regime to take pain and suffering is something to be believed. You can do it only once you visit Iran. To compare Venezuela, and when there is no surprise element now, कि आप वो किडनैप करके चले जाएंगे यहाँ पर, the two countries, this is a very different civilization altogether. ये Persian civilization है. ये कोई, this is not some country like Venezuela, which is not really part of the Latin American civilization at all. This is a different mindset altogether. So therefore, to compare the two, especially जब उन्होंने वेनेजुएला पे जो कर दिया है, Iranians would have taken the lesson कि such a covert action can take place. Pagers का यूज किया हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, वो they are prepared कि मोसाद will use. Covert action is very much possible उस तरह का, लेकिन उससे कोई fundamentally नहीं बदलती. So therefore, I fail to see that short of making a shock and awe kind of a scenario, कोई politically मजबूती अमेरिका को या इजराइल को मिलती है. If they can manage regime change, yes. फिर तो एक fundamentally आपने strategically change कर दी situation. But short of that, you can argue either way, who is a winner and who is the loser. जनरल शुक्ला, कम इन, आपको पॉइंट्स ऐड करनी थी, प्लस द सिग्निफिकेंट क्वेश्चन जो अतुल अनुजा पूछ रहे हैं कि अगर आप रिजीम चेंज करते भी हैं तो आप किससे रिप्लेस करेंगे आप खामेनी को?
देखिए, ट्रम्प डजंट थिंक लाइक ऑल फोर ऑफ अस. मेडियो साहब गए, डेल्सी रॉड्रिक्स इज गुड इनफ. नाउ यू कीप डिबेटिंग विद शी इज यूजफुल और नॉट, बट ही डन इट. दूसरी बात मैं बताऊं, देखिए, जो आई मीन अतुल जी मेक्स वेरी फाइन पॉइंट्स एंड आई एम ओनली एंगेजिंग बिकॉज इज मेकिंग द डिस्कशन मोर इंटरेस्टिंग. अमेरिकी मिलिट्री ने किया क्या, जो बता रहे थे जिमी कार्टर डिजास्टर जो हुआ था ना रेस्क्यू हॉस्टेज में, इट वाज अ मिलिट्री डिजास्टर. उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है अमेरिकन मिलिट्री में, बैरी गोल्डवाटर निकोल्स, थिएटर कमांड्स, देयर आर 100 lessons for us and for the world. They keep experimenting with their military. Of course, things go wrong. You take any analyst from the world, Smita ji, before Venezuela, and if they had said कि भाई देखिए, they are CIA operators on ground, space above, helicopter assault, he would have told you ये operation पक्का fail है. I would have told you, you do 100 helicopters in peace, and I'll tell you 2 will fly into each other. But somehow they pulled it off. It was a magnificent operation. Maduro was taken from a cantonment. It is like somebody in Delhi cantonment being taken out. I'm not saying good, bad. In the military sense, it was a fantastic operation. It was just unbelievable. तो बात मैं ये कह रहा हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो उन्हें वेनेजुला में किया वो ईरान में भी कर पाएंगे. अरे भाई, ईरान, you have to project power so many kilometers. बहुत दूर है, बड़ा मुश्किल है. So I'm not drawing similarities. I'm just making a minor point कि ये जो signaling थी कि आप regime change नहीं कर सकते, उन्होंने वहां कर दिया. यहाँ नहीं कर सकते, मैं खुद ही मान रहा हूं, बट एक को जहन में जाता है कि भाई यू आपने कर दिया. दूसरा, भाई ट्रम्प इज नॉट डूइंग इट एंटायरली अनप्रोवोक्ड. इज देयर एनी ट्रुथ इन द फैक्ट कि भाई ईरान ने कोशिश की ट्रम्प साहब को असैसिनेट करने के लिए, निकालने के लिए. He has a personal grouse against him. You try to take out the American president. Now when you are in that game, he is using his instrument of force and he's a smart cookie. देखिए, 1 साल पहले मैं सोचता था ट्रम्प was a fool. फिर मैंने सोचा he was a maverick. He is now turning out to be a pretty smart cookie. इतना वो बेवकूफ नहीं है. His ultimate objective is not Iran. His ultimate objective is Chinese hegemony in Asia. उसकी बात हम अलग से कर सकते हैं. But he is prepared to use the instrument of force, which is always a gamble. But so far he has succeeded. In that limited sense, with each strike, देखिए होता क्या है, धीरे धीरे, अतुल जी may well be right. It may not lead to collapse of the regime. It is pretty repressive. But पहले आप देखिए, सुलेमानी के लॉस से ईरान को फर्क पड़ा कि नहीं? बिल्कुल पड़ा. Iran hasn't had a general of his brilliance. He was in a different league. उसके बाद से आप देखिए वो प्रॉक्सी वॉर की कहानी क्या हुई, पूरी धीमी पड़ गई. नसरुल्लाह के निकलने से फर्क पड़ा कि नहीं? बिल्कुल पड़ा. अभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा. पूरा देखिए what happened to Hezbollah. The loss of Syria, has it made a difference to Iran's ability to project power? बिल्कुल पड़ा. तो ये धीरे धीरे नुकसान हो रहा है. और ये जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं, आप ईरानियन से अंदर पूछें, it led to a loss of credibility of the regime. लोगों ने कहा साहब आप हमको बचा भी नहीं पाते. ईरान इजराइल मारता है, ईरान मारता है. वो जो 30-40 और जनरल्स जिनको निकाले थे एक मीटिंग में, उससे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अब अतुल जी में will be right that it will not lead to collapse, but is it a slow crumble which will lead to a collapse? God knows. But military strike से बार बार फर्क पड़ा. और फर्क इसलिए पड़ रहा है कि साहब आपके पास है एडी है ही नहीं, वो इम्प्यूनिटी से आपको आके मारता है. B2 से पहले आपके रडार्स न्यूट्रलाइज करता है, और फिर जो आपकी क्या कहते हैं इसकी हवाई सीमाएं हैं, दे आर बेयर एंड विद इम्प्यूनिटी दे डू स्ट्राइक्स. तो in that sense I'm saying these strikes do weaken the regime. If it can it survive? Yes, it may. But I think, and why Trump will do it is क्योंकि भाई जब उसने आपसे बोला था रेड लाइन है, मत आप करिए, और आपने 800 के, आपने 25-30 हजार के. See, this is how it plays out. When Trump threatens to strike, Iran intensifies repression, and when they intensify, encourages him to do the next thing. ट्रंप ने वहीं पर वो बयान भी तो दिया था ना उन्हीं दिनों में, जब ये रिप्रेशन की बात आ रही थी, कि उन्होंने मेरी बात सुन ली है, वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तभी मैं हम लोग को रोक रहा हूं. तो ये जो है, कितने कैजुअलिटीज हैं, हम कैसे इन नंबर्स को हम वेरीफाई करें इंडिपेंडेंटली? आप देख लें, देयर आर वेरियस सोर्सेज. आई डोंट नो व्हाट अतुल जी व्यू इज. कुछ कहते हैं 2500, कुछ कहते हैं 10,000, और कुछ बड़े क्रेडिबल सोर्सेज हैं. आई डोंट नो वेदर इट्स पार्ट ऑफ द वेस्टर्न नैरेटिव,
but there are some sources which suggest that it was in the excess of 30,000. I don't know. I'm not too sure myself. अच्छा, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, मैं आखिरी कमेंट्स भी लूंगी. मैं थॉरली एंजॉय कर रही हूँ द लेसन्स इन हिस्ट्री जो मुझे दोनों जेंटलमैन से यहाँ मिल रहा है इस कॉन्वर्सेशन में. डोनाल्ड ट्रंप जो बोर्ड ऑफ पीस बैठक में इस वक्त शिरकत है, अभी उनकी ताजा कमेंट आई है ईरान को लेकर. हम जरा सा सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है अपने इस कमेंट में. And to join us on a path that will complete what we're doing. Now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we're doing. And if they join us, that'll be great. If they don't join us, that'll be great too. But it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen if it doesn't. Okay. उनके Now is the time for Iran to कि अभी जो है वक्त है ईरान ज्वाइन कर ले बोर्ड ऑफ पीस. अतुल जी, इन कमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं, और फाइनली आपको क्या लग रहा है कि अभी यही अपिंग द एंटे वाली बात चलती रहेगी? इजराइल विल बी ओके विद दिस, या इजराइल विल एक्चुअली कीप पुशिंग कि आप एक्चुअली में कोई स्ट्राइक्स कीजिए? इजराइल विल कीप पुशिंग. नेतन्याहू का जो विजिट था, अभी रीसेंट विजिट अबाउट 10 days ago, वो इसीलिए था कि आप पुश कर रहे थे ट्रंप को कि भाई आप ज़रा अटैक करो ईरान को. ऑफ कोर्स इट डिडंट वर्क एट दैट टाइम. सेकंड थिंग इज कि ये जो थ्रेट्स हैं ये पहले भी आ चुके हैं ट्रंप की तरफ से. थर्ड पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि भाई कोवर्ट एक्शन में अमेरिकन हो या इजराइलीज, स्पेशली अमेरिकन, दे आर वेरी गुड एट इट. ओसामा बिन लादेन के साथ जो किया था वो कोवर्ट एक्शन था, और जो वेनेजुएला के साथ था कोवर्ट एक्शन था. बट वेयर हैव दे वन द वॉर्स? मैं तो वियतनाम वॉर से देख रहा हूँ कि जब मजबूत सामने कोई खड़ा होता है, कौन सी वॉर जीती आपने? वियतनाम यू लॉस्ट. यू रिमेंबर दैट फेमस हेलीकॉप्टर से कैसे एम्बेसी के ऊपर से निकाला गया था, सच ए डिसग्रेस. अफगानिस्तान 2021, व्हाट ए डिसग्रेसफुल एग्जिट. 2 वॉर्स. इराक वॉर, जॉर्ज बुश की वॉर, हैव यू वन इट? वो आपने वेकेट किया और ईरानियन का जो है एरिया ऑफ एक्सपेंशन हो गया. सो व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ प्रोट्रैक्टेड एक्शन, आपने वॉर्स नहीं जीती. स्पेक्टेकल बहुत किया और कोवर्ट एक्शन में बहुत माहिर है, असैसिनेशन में बहुत माहिर है. बट फॉर ए कंट्री इतना छोटा नहीं है. इजराइल छोटा है, ईरान का एरिया काफी बड़ा है. उसमें रेजीम चेंज करना तो इम्पॉसिबल है. यू सी, रेजीम चेंज इन द सेंस के खामेनी से हटा के एक दूसरा कोई आ जाए, that is possible. Regime change with root and branch, fundamentally, like a Shah of Iran's son comes in, that is regime change. वो हो नहीं पाएगा, तो ये ड्रैग ऑन करेगा, और इसमें बहुत सारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है either side. So we'll see how it goes. विनोद शुक्ला, योर फाइनल कमेंट सर. आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप को सुना. हम नेक्स्ट फ्यू डेज यही देखते रहेंगे, द सीसॉ इफेक्ट, बातें होती रहेंगी, और ईरान भी क्या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर सकता है इस वक्त अमेरिका के बेसिस पर? मेरा मानना है ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तो करेगा नहीं, बट माय हंच इज दैट ट्रंप मे वेल स्ट्राइक इन द मैनर आई सजेस्टेड, डिस्टेंट स्ट्राइक विदाउट एनी. ही इज वेरी, जो अतुल जी कह रहे हैं, ही इज वेरी कॉग्निजेंट ऑफ ऑल दैट. वियतनाम में नहीं फंसना है, इराक टाइप नहीं फंसना है, अफगानिस्तान टाइप नहीं फंसना है, दूर से मारना है, कवर्ट ऑपरेशंस करना है. इफ इट वर्क्स, ऑल एंड गुड, बट it is the risk of putting troops on ground. बिल्कुल नहीं. His campaign promise was that no forever wars. तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे. अब ये जो distant strikes हैं, the extent to which it works, Atul ji is absolutely right. It will not lead to regime change, but for him regime changes. If Ayatollah is out and some IRGC general comes in, that's regime change. That's good enough for him to sell to MAGA crowd to win the 2027 elections. Ayatollah ko hara diya. That is, it may not be a substantive change, but good enough to win the elections.